हेलो स्टूडेंट्स, आपने टू डायमेंशन मोशन में विस्थापन, वेग और त्वरण का निरूपण पढ़ लिया था। आज आप पढ़ेंगे, देखिए, सदिश निरूपण, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन, यहाँ पे बेटा होगा 3 डायमेंशन, 3D। तो यहाँ पर आपका अब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स के अलॉन्ग आई कैप, वाई के अलॉन्ग जे कैप और जेड के अलॉन्ग के कैप। अब 3D मोशन की हम बात करेंगे आकाश में। तो आकाश में किसी वस्तु की गति त्रिविमीय गति होती है। कैसी गति होती है? जैसे पक्षी उड़ रहा है, तो पक्षी उड़ रही तो लंबाई के अनुदिश चेंजेस होगी, चौड़ाई के अनुदिश चेंज होगी और ऊंचाई के अनुदिश चेंज होगी। 3 डायरेक्शन में होगा। लंबाई मान लीजिए x हो गया, चौड़ाई y हो गया और ऊंचाई z हो गया। तो त्रिविमीय गति का वर्णन करने के लिए परस्पर तीनों लंबवत अक्ष, जैसे आप एक दीवार की कोने से ले सकते हैं। फिर अगर दीवार के कोने पर देखिए तो दीवार के एक किनारे जो लंबाई वाला सिरा है, मान लीजिए वो x हो गया, चौड़ाई वाला नीचे फर्श पर लंबाई वाला पोर्शन आपका x हो गया, चौड़ाई वाला पोर्शन y, और उस कॉर्नर पे जो ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई जा रही है वो z एक्सिस हो गई, यानी कि z की आवश्यकता होगी यहाँ पर x। तो यहाँ पर 3 एक्सिस हो गए, x, y तथा z की आवश्यकता होगी, जिसके अनुदिश एकांक सदिश क्रमशः i, j तथा k हो तो किसी क्षण कण की स्थिति भी क्या होगी? r इक्वल्स टू, अब वहाँ पर केवल देखिए j तक लेते थे 2 डायमेंशन में, यहाँ k ले लिया तो प्लस जेड के, इतना बढ़ गया। ये समीकरण 1 हो गया। अब यदि समय अंतराल डेल्टा t में कण इस पॉइंट से x1, y1, z1 से x2, y2, z2 पर विस्थापित हुआ हो तो विस्थापन सदिश डेल्टा r क्या करेंगे? उसमें इससे इसको माइनस कर देते थे, तो x2 माइनस x1 i हो गया, y2 माइनस y1 j हो गया और तीसरा z2 माइनस z1 k हो जाएगा। तो इसको क्या लिख लेंगे? डेल्टा x, इसको डेल्टा y, ये डेल्टा z। तो आपका ये आ गया डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे प्लस डेल्टा जेड के, ये मान लिया समीकरण 2। अब औसत वेग तो डिवाइड कर देंगे, औसत वेग तो एवरेज भी क्या होगा? डेल्टा टी से डिवाइड हो जाएगा, तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, तो इसमें भी डिवाइड हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और यहाँ डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, डेल्टा जेड बाई डेल्टा टी, बिल्कुल वैसा ही है। अब देखो आगे बेटा क्या करेंगे, ये क्या है? एक्स एक्स के अनुदिश एक्स का कंपोनेंट, ये वाई का और ये जेड का, तो ये बी एक्स आई, बी वाई जे और बी जेड के। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ वेक्टर हो जाएगा, ये बी एक्स वेक्टर, ये बी वाई वेक्टर और ये बी जेड वेक्टर। ये समीकरण 4 हो गया। अब तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग क्या होता है? डी एक्स यूज करते हैं, तो वेक्टर v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी आई, डी वाई बाई डी टी जे और यहाँ डी जेड बाई डी टी के, और यहाँ पे बी एक्स आई, बी वाई जे, बी जेड के। समीकरण 5 हो गया। कोई दिक्कत? अब बेटा त्वरण का रिप्रेजेंटेशन क्या करेंगे? अब इसको डिवाइड कर देंगे, तो त्वरण बराबर डी बी बाई डी टी। अब यहाँ डी बी बाई डी टी, तो ये ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जेड के। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? वेक्टर ए इक्वल्स टू, भाई यहाँ डी बाई डी टी ऑफ दिस, दोबारा सॉरी यहाँ पे देखिए पहले, वेक्टर ए, ये ए एक्स हो गया, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या करेंगे भाई? ए इक्वल्स टू क्या था? डी बाई डी टी ऑफ डी आर टी, तो ये डी टू हो जाएगा। तो यहाँ पर ए एक्स को लिख सकते हैं डी बी एक्स बाई डी टी, और इसी को हो गया डी टू एक्स बाई डी टी टू, और ए वाई क्या हो जाएगा? डी बी डी वाई बाई, देखिए
डी बाई डी टी ऑफ बी वाई, और बी वाई को यहाँ पर वाई लिख लिया जाएगा, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू। और लास्ट टर्म है ए जेड। ए जेड इक्वल्स टू, अब डी बाई डी टी ऑफ बी जेड, और इसको लिख सकते हैं, बी जेड को लिख सकते हैं डी जेड बाई डी टी, तो यहाँ से ये आ जाएगा डी टू जेड बाई डी टी टू। तो आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक अच्छे से तैयार कीजिए और फेयर कॉपी पर नोट कीजिए। धन्यवाद।